नमस्कार बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब आज प्लानिंग, उसके मीनिंग, प्लानिंग के क्या है, क्या प्रोसेस है, स्टेप्स क्या प्रोसेस के, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। प्लानिंग सिलेबस से इस ईयर के लिए, इस एकेडमिक सेशन के लिए टाइप्स ऑफ प्लान डिलीट हो चुका है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो फर्स्ट हम आते हैं, प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग बेसिकली समथिंग डिसाइडिंग इन एडवांस, करने से पहले सोचना, कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, किसके द्वारा करना है, कब करना है, यही प्लानिंग है। द प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इज व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड फार्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव इज प्लानिंग। सेटिंग ऑब्जेक्टिव and deciding the ways through which you can achieve those objectives is planning. So planning concerned with the both end and means. End means what you want to achieve and means the ways through which you want to achieve. A better plan, एक बेटर प्लान से क्या होता है, सपोज आज हम ए पॉइंट पे खड़े हैं and we want to reach at point B, तो ये बेटर प्लान से आसानी से जो गैप है ए एंड बी के बीच, हम इस गैप को ईजिली फिलअप कर देंगे। तो अ बेटर प्लान ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, एक अच्छे प्लान से इस गैप को हम ईजिली फिलअप कर देंगे। तो प्लानिंग कंसिडर टू बी द बेसिक और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज प्लानिंग comes first and other function comes after the planning. Clear? Now next, steps in the planning process. Planning के क्या steps हैं? First, planning start with a setting objective. क्या है setting objective? What to do? Objective are the end point toward which the activity of organization is directed. तो ऑब्जेक्टिव का एंड पॉइंट है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, वह ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकेंड डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, थर्ड आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्थ इवेल्युएटिंग दोज अल्टरनेटिव, फिफ्थ फार्मुलेटिंग या इम्प्लीमेंट फार्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान में सेलेक्टिंग दोज अल्टरनेटिव, देन इम्प्लीमेंटिंग अल्टरनेटिव एंड देन लास्ट फॉलो अप और टेकिंग फीडबैक। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ एवरी प्लानिंग इज टू सेट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट टू डू, क्या अचीव करना है, टारगेट क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था होती है, उसके कुछ उद्देश्य है, पर्पज है, वही पर्पज सेट करना। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव विच स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। क्या ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, क्या पर्पज है, वह सेट करना। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव सभी अपने लेवल पे करते हैं। मेनली बेसिक ऑब्जेक्टिव इट इज सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। मिडिल डिपार्टमेंटल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव टॉप सेट करता है, अपने डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंटल इंचार्ज, फिर कैसे वह ऑब्जेक्टिव वर्कर से अचीव करना है लोअर लेवल। तो मेनली ये सभी लेवल का फंक्शन है, तो बट ओवरऑल जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह टॉप मैनेजमेंट सेट करता है। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स एंड पॉइंट, क्या अचीव करना है। सपोज इंक्रीज द सेल बाई 20%, ये हुई ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मेनली क्वांटिटेटिव टर्म में होना चाहिए, जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं।
देन सेकेंड, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है कि इंक्रीज द सेल बाई 20% या इंक्रीज द प्रॉफिट बाई 20%, तो जो ऑब्जेक्टिव लिया है उसके लिए देयर आर मेकिंग सर्टेन एजम्पशन, मीन्स प्लानिंग प्रेमिसेस मीन्स मेकिंग सर्टेन एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इज कॉल्ड प्लानिंग प्रेमिसेस। क्या एजम्पशन हो सकता है कि प्रॉफिट बढ़ाएंगे 20%, तो एजम्पशन ये होगा कि सेल्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में, कस्टमर का टेस्ट फेवरेबल होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल होगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम होगा जिससे लोन इजीली मिल जाएगा, कंपनी और इन्वेस्ट कर देगी पैसा, टर्नओवर बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर के कंडीशन के बारे में एजम्पशन करना कि कंडीशन फेवरेबल होना होगा बिजनेस के लिए, वही है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। देन थर्ड, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि जो ऑब्जेक्टिव है उसे सेट करने के लिए क्या क्या, व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच दोज ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, तो क्या क्या वेरियस तरीके हो सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कंपनी की ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, उसके लिए एक हो सकता है टू इंक्रीज द सेल्स, दूसरा इंक्रीज द प्राइजेज ऑफ गुड्स, तीसरा एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करना, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लाइन ऐड करना, तो क्या क्या वेरियस अल्टरनेटिव हो सकता है वह सेट करना। देन इवेलुएटिंग दोज अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव थर्ड स्टेप में सेलेक्ट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया है, सभी अल्टरनेटिव को इवेलुएट करना, सभी अल्टरनेटिव के कुछ न कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, मीन्स हैविंग सर्टेन पॉजिटिव पॉइंट एंड सर्टेन नेगेटिव पॉइंट, तो हर एक अल्टरनेटिव के क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है वह आइडेंटिफाई करना, इवेलुएट करना। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, सेलेक्टिंग, उन अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जो सबसे बेस्ट हो उन्हें सेलेक्ट करना। कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन दो अल्टरनेटिव को लेती है, ठीक है, जैसे एक अल्टरनेटिव अगर हमारा काम नहीं किया तो फिर दूसरे को, तो देन सेलेक्ट अल्टरनेटिव, जो फोर्थ स्टेप में इवेलुएट किया गया उसी इवेलुएशन की बिहार पर हमें जो बेस्ट अल्टरनेटिव है सेलेक्ट करना। देन आफ्टर सेलेक्टिंग इम्प्लीमेंट दैट, उसे इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ सेलेक्ट करने से काम नहीं होता है, तो इम्प्लीमेंट दोज अल्टरनेटिव विच वन इज सेलेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देन फीचर्स ऑफ प्लानिंग, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो प्लानिंग का इंटायर पहला फोकस क्या है, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना, और फिर मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, तो प्लानिंग क्या करता है, फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव पहले सेट करता है, दूसरा उसे अचीव करने के लिए क्या क्या वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है वह डिसाइड करता है, देन उसे इवेलुएट करेगा, सेलेक्ट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। इट मीन्स इंटायरली प्लानिंग फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, इट इज फॉर द फ्यूचर, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम इट शुड बी डन, इट मीन्स ये सभी क्या है, फ्यूचर के लिए है, तो प्लानिंग इज ओनली फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग इज परवेसिव, मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, चाहे प्लानिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, इवन हम भी अपने डेली लाइफ में प्लान करते हैं। हमारे लाइफ का जो गोल है उसे अचीव करने के लिए अगर अच्छा प्लान होता है तो हम आसानी से अचीव कर लेते हैं। तो सभी अपने अपने लेवल पर प्लान करते हैं, तो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी परवेसिव फंक्शन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नीडेड एवरीवेयर। Planning involves choice and decision making. Every step planning involves decision making and choice. What to do? Resources scarce है, तो कंपनी कई चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे हम 100 रुपये लेके जा रहे हैं शॉप में, हमें चाहिए पेन, राइटिंग पेन,
तो हम 100 रुपये में कई ठो पेन खरीद सकते हैं। तो हमें यह सेलेक्ट करना है कि विच वन इज़ द बेस्ट। तो व्हाट टू डू, क्या हमें अचीव करना, क्या प्रोड्यूस करें कि हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज हो, प्रॉफिट भी हो। देन हाउ टू, देयर आर वेरियस वेज, तो कौन सा तरीका अडॉप्ट करें। हुम, कौन करेगा, सो मेनी पर्सन, किससे करवाएं वर्क, किसको वर्क असाइन करें कि वह अच्छे ढंग से करे। तो एवरी स्टेप्स प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलते रहता है। वंस प्लान इज सेट, द प्लान इज सेट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, अगेन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड नीड टू देन चेंज मेक न्यू प्लान। तो ऐसा नहीं कि एक प्लान बना दिया गया तो हमेशा चलता रहेगा। किसी कंपनी ने प्लान बनाया, तो अब जब ये कोविड-19 आ गया, इसमें सारे बिजनेस के प्लानिंग फेलियर हो गए, तो फिर से उन्हें नया प्लान बनाना पड़ा। बैंक का इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, कंपनी ने फाइनेंस अरेंज करने के प्लान किया था, नाउ अब इंटरेस्ट रेट चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे अंतर आएगा, फिर से कंपनी को अपने प्लान को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, केवल एक बार बनाना ही है, प्लान बनाने के बाद हमेशा टच में रहना है, जब कभी भी ज़रूरत हो उसे मॉडिफाई करना, तो हमेशा चलते रहता है। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व क्रिएटिविटी थिंकिंग, इट every steps planning involve creativity and thinking, that's why it is called mental process. Planning focuses on next importance of planning. Planning provides direction, मीन्स प्लानिंग क्या, एंड पॉइंट, व्हाट टू डू, क्या अचीव करना है, जो गोल है। प्लानिंग सेट द गोल, दैट गोल प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। दैट गोल, वही गोल, क्या एम्प्लॉय को करना है, क्यों एम्प्लॉय काम कर रहा है, गोल को अचीव करने के लिए। से गोल सेट करके प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय, जितने डिपार्टमेंट है, सभी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग डजेंट एलिमिनेट, यह रिस्क को कम नहीं करता, इट ओनली रिड्यूस, केवल मिनिमाइज करता है। कैसे, हम फ्यूचर के कंडीशन को प्रेडिक्ट करके कि हो सकता है कि मार्केट की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाए, तो उस केस में कैसे होगा। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाए, हो सकता है कि टैक्स रेट बढ़ जाए, तो उस केस में कैसे पैसे को अरेंज करेंगे। तो फ्यूचर के कंडीशन को एडवांस में प्रेडिक्ट करके अनसर्टनिटीज़ को कम किया जा सकता है। लेकिन अब कोविड-19 आ गया, तो इससे कोविड-19 के आने से सेल्स अपने आप कम हो गया, मार्केट से पैसा मिलना बंद हो गया, कम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम हो गए, तो इसका असर तो आया। लेकिन जो बिजनेसमैन पहले ही इसके बारे में प्रेडिक्शन कर लिया होगा, जैसे जो चाइना में आया, तो जिसने यहाँ पर कर लिया होगा कि इसका असर इंडिया में आएगा, उस हिसाब से वो पहले ही इसके लिए उसके पास फंड रहा होगा, तो उसका इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आया, इससे रिकवर करने का तरीका खोज दिया। ठीक है, फैक्ट्री में आग लग सकती है, ठीक है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है, तो इसके लिए ठीक है इंश्योरेंस करा लिया, फायर इंश्योरेंस। तो अगर आग लग जाएगा तो कोई से बचा नहीं पाएगा, बट एक इंश्योरेंस ले लेंगे तो रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, मीन्स उस रिस्क से होने वाले लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है, बट नो वन कैन एलिमिनेट। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग प्रोवाइड द बेस, उसी बेस के बिहार पर डिसीजन लेता है, तो बेस डिसाइड करके प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू फ्यूचर एंड मेक ए चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। प्लानिंग रिड्यूसेस एंड ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, तो since the planning ensure clarity in thought and action, work is carried on smoothly without interruption. तो प्लानिंग
पहले ही जब प्लान किया जाएगा कितने रिसोर्सेज हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या करना है, सारी चीज़ें एडवांस में डिसाइड करके वह ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। Planning promote the innovative ideas. Planning is mental activity. That's why those person who are involved in the planning वह बैठ करके नए नए तरीक़ों के बारे में खोज रहे हैं, कैसे इस काम को how to do in interesting way, what to do, कि फर्म के रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज। बैठ के हमेशा सोच रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब बैठ के सोचेंगे उसके बारे में तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग प्रोवाइड द बेस व्हाट टू डू, क्या यही एक व्हाट क्या करना है। सेटिंग टारगेट, दैट प्लान सेट द टारगेट, दैट टारगेट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। द प्लानिंग सेट द टारगेट, दैट टारगेट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। रेस्ट विल